नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है और मार्केट यहां से कहां जाएगी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सीधा चार्ट्स पर जाते हैं और यहां पर हम डेली चार्ट देख रहे हैं। तो डेली चार्ट पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो 350 का था। 22,350 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है, होल्ड करता है, दैट मीन्स के मार्केट को और भी अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ पर। ये हमको मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला था और यहाँ पर मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम फिब लगाते हैं इस एक्सटेंशन का, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो लेवल है ये 50% के ऊपर है। 22,300 जो लेवल है ये हमारा 50%, यानी कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता तो यहीं से मार्केट नीचे गिर सकता था। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता कि अगर ये एम पैटर्न अगर तोड़ना होता तो यहाँ से ही मार्केट ये छोटा मोटा बाउंस लेकर मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ है। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया है और यहाँ पर हमने देखा भी कि मार्केट में ये जो बाउंस आया है ये बेहतरीन बाउंस है। यहाँ से ऊपर एक बार हॉल्ट हुआ 22,300 के आसपास और अपना सेफर साइड का स्टॉप लॉस था 350 का। 22,350 का जो था वो हमारा सेफर साइड स्टॉप लॉस था कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस भी था, लेकिन वो रेजिस्टेंस को तोड़कर वापस एक बार मार्केट यहाँ पर ऊपर गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,350 का लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको मार्केट ने रिक्लेम किया है। और यहाँ पर एक एक्सपायरी के दिन बहुत ही अपने 22,340 से ही जो मैंने अपना लेवल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, वहीं से मार्केट में एक बार गिरावट आई थी एक्सपायरी के दिन और फिर वापस से पूरी तरह से रिवर्स हो गया और यहाँ से बाइंग इमर्ज होती है और यहाँ पर ऊपर जाकर क्लोज होती है मार्केट। तो इसका यही मतलब है कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना के रखी है यहाँ पर से, जो कि अपना लेवल आ रहा है 22,000 का, जो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है। और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर बेस बन चुका है मार्केट का। और इससे अगर मार्केट अब जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हम बेरिश होने के लिए सोचेंगे भी नहीं। हमेशा बाय ऑन डिप्स ही करना है। जब भी मार्केट नीचे आता है बाय डिप करो, बाय डिप करो। जब तक कि 22,000 को तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में अभी फ़िलहाल बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। और इसका रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखेंगे एक बार। ओपन इंटरेस्ट डेटा देखने के बाद तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा, लेकिन ये वाले नहीं, मंथली एक्सपायरी, ये 30 मई का एक्सपायरी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है, यानी कि ये सपोर्ट बन चुका है। ये बहुत ही स्ट्रांग वाला सपोर्ट है कि मई तक तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 22,000 के नीचे। यहाँ पर पुट राइटर्स का कन्विक्शन ये बोल रहा है। और अप साइड में यहाँ पर 22,500 के ऊपर भी अभी दोनों मतलब सिमिलर मात्रा में यहाँ पर कॉल और पुट है, क्योंकि मार्केट अभी वहीं है 22,500 पर। तो सेंटर पॉइंट है, तो ये पिवोटल है और ऊपर 23,000। तो ये मोटे तौर पर हमारे लिए रेंज बन चुकी है। और ये रेंज कब क्यों है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। जब तक कि 4 जून तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है तब तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज में, क्योंकि बड़ा डायरेक्शन क्या आएगा वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर तो हमें मोटे तौर पर रेंज मिल गई है। और ये नज़दीकी एक्सपायरी पर एक नज़र डाल देते तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि भाई मार्केट में 22,000 पर सपोर्ट तो है ही है और यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,500 पर ही है। तो मेरा मानना बिल्कुल जो मेरा अनुमान है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ से मार्केट एक और बार यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ये सारे लोगों को निकाल सकेगा और फिर मार्केट ऊपर रैली कर सकता है। ये मेरा व्यू है आने वाले हफ्ते के लिए। अब इसको मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है और लेवल्स कौन से रहेंगे। तो दोस्तों समझिए, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर ली है 22,000 के ऊपर। 22,000 पर बड़े प्लेयर्स ने बैठ गए, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस है। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर होल्ड कर रहा है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी, कल के वीडियो में भी बोला था और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इस तरह का एक स्क्रीनशॉट डाला था कि 22,500 से लेकर 600 के बीच में हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस है, ये अपने वीडियो में मैंने बोला था इस वाले वीडियो में भी बोला था और ये बिल्कुल वही है। आप देख सकते हैं कि 78% का रिट्रेसमेंट लेवल 22,600 के ऊपर आ रहा है।
तो अब ये लेवल जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये लेवल जो है ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो मार्केट इस वाली एक्सपायरी में यानी कि 23 मार्च मई की एक्सपायरी में मार्केट इस जोन में घूम सकता है, यहाँ पर घूम सकता है। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चलता है तो दैट मीन्स 23,000 डन है, 23,000 बिल्कुल आ सकता है। और मेरा व्यू कहाँ पर है, तो मेरा व्यू यहाँ से ऐसा है कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर से जो रैली आई है उसको होल्ड करते हुए मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर यहाँ कहीं 22,340 जो हमारा लेवल था यानी कि राउंड नंबर 22,300 पर अगेन एक सपोर्ट बन सकता है और फिर यहाँ से एक और बार रैली। दिस इज़ व्यू फॉर मंडे। अब ये इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर और भी क्लैरिटी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हो रहा है। ये स्पाइक पता नहीं ये क्या है, ये जो स्पाइक है वो समझ में नहीं आ रहा है। ज़ीरोधा में दिख रहा है या और भी कोई ब्रोकर में दिख रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू में इस तरह का स्पाइक दिख रहा है, वो पता नहीं है क्या है, ये मैनिपुलेशन ग्लिच है या आई डोंट नो। पर जो भी है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला, ये जो बेस बन चुका है 22,000 के ऊपर। वहीं से मार्केट एक बार सेल ऑफ हुआ था और वापस मार्केट आ गया। अगर ये ग्लिच है या जो भी है आप देख लीजिएगा, दूसरे ब्रोकर में मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट में ये एक सपोर्ट तो है बिल्कुल, यहाँ पर सेलिंग आया और फिर वापस ऊपर गया। ये शायद दूसरे ब्रोकर में ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम सपोर्ट है, बन चुका है। तो हम उसके ऊपर ना जाते हुए हम सिर्फ लेवल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल आ जाता है ये वाला 600 के आसपास, और यहाँ पर नीचे हमारा ये जो बेस है। तो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा आ सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर है ये 40% का रिट्रेसमेंट लेवल। अगर मार्केट 600 के ऊपर नहीं जाता है तो ये 40% का रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 22,300 पर। तो जो मेरा व्यू है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अब ये वाला जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा कल के दिन के लिए, मंडे के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है 22,300 पर तो हम यहाँ पर एक और बार बाय करने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या होगा ना कि मार्केट अगर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर अगेन एक और बाउंस आ सकता है और ये बाउंस हम कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,300, करेक्ट। इसका तो मैं पहले कलर चेंज करता था, ये रेड क्यों हो रहा है, ओके। और यहाँ पर रेजिस्टेंस तो जो जैसा मैंने बताया था कि ये वाला 600 का जो लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये हमारा सप्लाई जोन है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। मार्केट यहाँ पर से धीरे धीरे स्लो होता हुआ दिख भी रहा है और एक और 50% का रिट्रेसमेंट लेवल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं बस। तो ये है नीचे हमारे लिए सपोर्ट ये है। और आरएसआई अगर देखेंगे तो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस यहाँ पर हमको दिख रहा है। डाइवर्जेंस हल्का फुल्का यहाँ पर दिख रहा है, हाई जा रहा है लेकिन ये नीचे आ रहा है। और ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन हो और धीरे धीरे यहाँ पर से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए और ये ब्रेक करे तो फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग में जा सकते हैं टिल टारगेट 22,300। और अगर ऐसा नहीं होता, ये कब नहीं होगा, जब अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है और 22,575 600 के ऊपर मार्केट अगर निकलना शुरू कर देता है तो हमारे लिए ये हो जाएगा 600 के ऊपर जैसे ही निकलता है, 22,600 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। इससे ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा मानना है 600 को ब्रीच नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम स्लो होता हुआ दिख रहा है। और स्लो होता हुआ है तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है और ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है। इस जगह पर सबके स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पर से यहाँ पर। तो अगर मार्केट को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो पहले इधर एक स्टॉप लॉस खाना पड़ेगा, यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी और ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक और बार ऊपर जा सकता है। तो इंटरमीडिएट लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल भी हमारे लिए आ सकता है और वो है यहाँ कहीं।
22,400 पर भी एक हमारा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी ले जाएगा और यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दिस इज़ द व्यू। यहाँ से मार्केट एक और बार नीचे आता है तो यहाँ पर से स्टॉप लॉस उठा के एक और बार मार्केट ऊपर बाउंस हो सकता है। अपर साइड में यहाँ पर 22,600 का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर कौन सा लेवल आ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिब एक्सटेंशन लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये फिब एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये हमारा 1% आता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हो ही रहा है। और सेकेंड लेवल आता है ये 680 का, 680 पर वो ये भी एक है और उसके ऊपर ये एक है बस। और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो हम एक और यहाँ पर एक्सटेंशन लगाएंगे, फुल चेक करेंगे। ओके, तो ये जो है 680 वाला वो हमारा 700 के आसपास हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो ये 700 का है बस। तो दिस इज़ द व्यू। थोड़ा 690 सेफर साइड बस यह रख रहे हैं। तो ये है लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स। अगर सॉरी इसके ऊपर जाता है तो ही हम बुलिश है, और इसके ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है तो हमारे लिए इसके नीचे जाता है तो बेरिश है हम, इसके नीचे जाता है तो बेरिश ट्रेड भी एक्टिवेट हो सकती है। तो यहाँ पर मेरा व्यू अगर क्लियरली पूछे तो मैं मानता हूँ कि शायद हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो यहाँ पर लिक्विडिटी ले, और लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर 400 को सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये है व्यू। मुझे लगता है कि मार्केट को एक और बार यहाँ पर नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 500 पर भी रेजिस्टेंस है, 22,500 पर भी रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा ये वाला लेवल है। यहाँ पर अभी एग्जैक्ट जहाँ पर मार्केट रुका है 500 पर ये भी है। और अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको दिखा रहा है कि 500 पर अभी रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस के चलते हुए मार्केट हमें एक डिप दिखा सकता है, और ये डिप आएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर हमको लेके आ सकता है, यहाँ नीचे तक लेके आ सकता है, 400 तक लेके आ सकता है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर होल्ड करता है तो फिर हम बाय करेंगे। और अगर इसको ब्रेक करता है तो 300 तक भी मार्केट आ सकता है, और 300 पर तो डेफिनेटली एक बार बाय करना ही करना है। यहाँ से तो एक और बार बाउंस आना ही आना है। और ये यहाँ से कितना डाउन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अरे क्या है 200 पॉइंट। अब 200 पॉइंट की गिरावट के बाद एक बाउंस तो आता ही है 50-60 पॉइंट का। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशल रहेगा 22,300 का, जो कि हमारा डिमांड जोन है सब। और ऊपर हम सप्लाई जोन में घुस रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा जो जोन है ये हमारा सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर चॉपीनेस के साथ साथ थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग भी मिल सकता है, लेकिन 22,600 हमारे लिए बहुत क्रूशल लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हम बाई साइड में बैठेंगे, वरना यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो ये पूरा जो जोन है 22,600 के आसपास, 630 के आसपास, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।